हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं डिस्टिंक्शन और डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। ठीक है कि फंड फ्लो और कैश फ्लो में क्या डिफरेंसेस होता है ये जानेंगे इस वीडियो में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर बात करें फंड फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग डेफिनेशन उसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो बना दूंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो। उन्होंने कहा कि मैम आप अभी डिफरेंस क्या है दोनों में, किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो बता दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं फंड फ्लो एंड कैश फ्लो में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर सब्जेक्ट मैटर। क्या हो सकता है दोनों के लिए? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ना, जब भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंजेस होता है तो वो इफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है। तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर होता है किसका? आपका फंड फ्लो का। कैश फ्लो की अगर बात करें सो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इसमें क्या है कि इसमें क्या चीज़ें हो जाती है, जो भी आपका कैश का बैलेंसेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें जो कैश है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो उसको शो किया जाता है, इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश को, कैश के बैलेंस को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज ए पीरियड। ठीक है, क्या टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? इट शोज द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, क्या शो करता है? जो भी सोर्सेस होते हैं ना फंड के, कि कहाँ कहाँ से फंड कलेक्ट किया जाएगा, क्या एप्लीकेशंस होंगी, किन चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, मीन्स उसका क्या टाइम है, तो एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम के लिए इतना फंड जो है वो उसका क्या सोर्स होगा, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, ये है कैश फ्लो। इट शोज द सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फॉर अ गिवन पीरियड। ठीक है, जो भी पीरियड गिवन होगा क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड के लिए आप क्या करते हैं, जो भी कैश है, कैश कहाँ कहाँ से कैश का इनफ्लो हुआ है, दैट मीन्स कि कैश का इनफ्लो जो हुआ है और उसका फिर यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए कई सारी एक्टिविटीज़ पे ये कैश का फ्लो है डिपेंड करता है। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तो पर्टिकुलर गिवन पीरियड के लिए हमें इसे प्रिपेयर करना होता है, किसको? कैश फ्लो स्टेटमेंट को, और इन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसमें पीरियड दिया होता है, इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, जिस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए बोलेगा उतने टाइम के लिए प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन इंफॉर्मेशन, या आप ये भी लिख सकते थे इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी कर सकते हैं हेडिंग, या इन्फॉर्मेशन भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीन्स इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए किन इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है और क्या ज़रूरत पड़ सकती है प्रिपरेशन के टाइम, वो देख लीजिए। इट इज़ प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट। अब अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये किसके बेसिस पर प्रिपेयर किया जाएगा? क्या 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 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फर्म के, जो भी बिजनेस उसके पास अगर वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो पहले तो उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और प्लस साथ में क्या होना चाहिए, 2 बैलेंस शीट होनी चाहिए, 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की या 2 पर्टिकुलर टर्म्स की। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए, तभी फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। इट इज़ प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन 2 कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट की हमें ज़रूरत होगी। उसमें बैलेंस शीट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कैश के रिगार्डिंग या बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हैं जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, और जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें क्या चीज़ें कैसी कहाँ से किस एक्टिविटीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, लाइक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से चीज़ें बिलोंग कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो वहाँ पर उस तरीके से हमें कैश का फ्लो चेक करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि कैश का फ्लो इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, इनफ्लो, कैश इनफ्लो दैट मीन्स कि कैश कितना ज़्यादा बिजनेस में कैश रिसीप्ट्स आई हैं, पैसे आए हैं। कैश आउटफ्लो मीन्स कि कितना ज़्यादा पेमेंट किया गया है कैश फॉर्म में, मीन्स कैश बाहर गया है बिजनेस से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज़ यूटिलिटी।
हाँ, अगर मैं बात करूँ तो बच्चे ने कहा कि मैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस के लिए, तो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स होना चाहिए। आप और भी बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट्स तो टॉपिक समझ में आ गए तो आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 एंड 11 पॉइंट्स कुछ इंक्लूड किए हैं ताकि आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो रेडी हो पाए, आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो कभी भी डायरेक्ट अगर डिफरेंसेस पूछो तो हमें डायरेक्ट डिफरेंसेस नहीं लिखना होता है। जो टॉपिक है उससे पहले हमें उसकी थोड़ी सी उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, मीनिंग और डेफिनेशंस लिखनी होती हैं, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव्स में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, 4-5 पॉइंट्स। उसके बाद आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं 10 पॉइंट्स। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी की बात करें, सो इट इज़ अ मैनेजरियल टूल्स विच इज़ यूज टू स्टडी द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, चेंजेस इन देम एंड फ्लोज ऑफ फंड्स इन द बिजनेस। अब अगर बात करें यूटिलिटी क्या होती है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो एज अ मैनेजरियल टूल्स के तरीके से यूज़ किया जाता है। मीन्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है एज अ टूल कि वो स्टडी कर सकते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कि क्या किस तरीके से उसमें चेंजेस आया हुआ है, और जो फ्लो है फंड का, किसी भी बिजनेस का जो फंड फ्लो है वो क्या है और किस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए एक एज अ टूल वर्क करता है। इसका यूटिलाइजेशन इस तरीके से होगा, फंड फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू स्टडी द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन द बिजनेस। ओके, सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं किस टर्म में, जब कभी भी आपको स्टडी करना होगा किसी भी बिजनेस की कैश फ्लो को स्टडी करना है, कैश को स्टडी करना चाहते हैं, कैश के बैलेंस को स्टडी करना चाहेंगे, किस किस के थ्रू, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो वहाँ पर जो है कैश फ्लो हेल्प करता है, वहाँ से आप इसको यूज़ करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि कैश का जो फ्लो है वो क्या है, इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है। ओके, क्लियर हो गए होंगे ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट 5 इज़ नेचर ऑफ रिकॉर्ड। अब नेचर ऑफ रिकॉर्ड की बात करेंगे, किन बातों को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, उसके क्या फीचर हैं। चलिए, इट रिकॉर्ड सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। फंड फ्लो में किसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी सोर्सेस होते हैं ना फंड के, कि फ़ंड कहाँ से कलेक्ट किया गया है और किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। कैश फ्लो इट रिकॉर्ड्स सोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। इसमें क्या होता है, कैश के सोर्सेस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि कहाँ से, किन सोर्सेस से कैश रिसीव हुई है, दैट मीन्स इनफ्लो हुआ है, और कहाँ से उस कैश को किस तरीके से कहाँ पर यूटिलाइज करना है, मीन्स खर्च करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। इन बातों को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, नेचर ऑफ रिकॉर्डिंग या नेचर ऑफ रिकॉर्ड। रिलेटेड स्टेटमेंट की बात करें कि इन दोनों ही स्टेटमेंट से, जो फ्लो स्टेटमेंट हैं, इनसे कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो रिलेटेड होते हैं। सो यूजुअली कैश फ्लो की बात कर रहे हैं हम, सॉरी फंड फ्लो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यूजुअली शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक, उसको प्रिपेयर करने से पहले आप वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन जो वर्किंग कैपिटल आप फाइंड आउट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट रिलेटेड होता है किसका, आपसे फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, किस वर्किंग कैपिटल, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब अगर बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है एंड ये इसके बाद बनेगा। तो ये दो एक दूसरे से क्या होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल निकलती है तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनते हैं वो इस फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। फिर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं इससे, ठीक है। तो एक दूसरे से सब रिलेटेड होते हैं। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, क्या किन बातों के आधार पर आप इन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे ये निकलता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। कैश बेसिस दैट मीन्स कि कैश फॉर्म में जो चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं, कैश में जो बाहर जा रही हैं, उसके टाइम उसके लिए जो आपने अकाउंटिंग की है उस अकाउंटिंग को बेस मान करके इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एंड लिक्विडिटी पोजीशन। अब दोनों में से कौन सी पोजीशन शो करेगा वो देख लीजिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो वो फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करता है किसी भी बिजनेस की, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है। एंड जो आपका ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट इट रिवील्स लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वो
फॉर्म या बिजनेस की लिक्विडिटी को प्रेजेंट करता है। लिक्विडिटी समझते हैं ना, लिक्विड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि साइंस की अगर बात करें तो कोई भी लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि पानी हो गया, तो आप कहीं भी ऐसे गिराते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और कॉमर्स की लैंग्वेज में लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश अमाउंट से, कि कितना ज़्यादा किसी भी बिजनेस के पास कैश है, लिक्विडिटी है। कैश को जितना ज़्यादा उनके पास अमाउंट कैश में अवेलेबल होगा, उसको हम बोलेंगे कि बिजनेस की उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी ऑफ पोजीशन को शो करेगा किसी भी बिजनेस की, ठीक है। कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों बातें। 9th पॉइंट इज लीगल पोजीशन और फॉर्मेट। अब लीगल पोजीशन और फॉर्मेट की बात करें तो इसके लिए क्या लीगल फॉर्मेट दिया गया है, किस तरीके से दिया गया, वो देख लेते हैं, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये आपका, ये वाला कॉलम फंड फ्लो का है, ये कैश फ्लो का है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट कंपल्सरी, मोर ओवर देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर इट, ठीक है। तो जो आपका ये है ना फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये कुछ कंपल्सरी नहीं होता है। अब जिसको बनाना वो बना सकता है, और इसके लिए कोई भी एक फॉर्मेट डिसाइड नहीं है, पहले से कोई भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया किसी फॉर्मेट में बनाना है। जिसको जिस तरीके से सही लगता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, चीज़ों को मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रिपेयर कर सकती है, बिजनेस कर सकता है, ठीक है। और अगर बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और ये रिवाइज्ड मीन्स जो उसमें जो चेंजेस करने के बाद जो नया वाला आया, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके लिए मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर्मेट कि किस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो वो फॉर्मेट दिया गया है। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट जब 12th में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें वो आपने फॉर्मेट आपको याद भी होगा, और किन कंटेंट को शामिल करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर मेंशन होती हैं, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10। ये 10 पॉइंट नंबर 10th पॉइंट है, वो देख लीजिए, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं इसके लिए प्रॉपर डिटेल में वीडियो लेकर आऊँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। वैसे मैं बता देती हूँ क्या होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, कोई भी जब बिजनेस होता है ना, वो इस तरीके से बिजनेस की पोजीशन या कंडीशन को शो करने की कोशिश करते हैं, मतलब रियलिस्टिक पोजीशन नहीं दिखाते हैं, दिखावा करते हैं एक तरीके से। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, ठीक है। दिखावटी सजावट कुछ भी हो सकता है। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ इस बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और भी सारी चीज़ें सभी के लिए बेनिफिट होता है। लेकिन ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही होता है कि शो ऑफ ज़्यादा करना, ठीक है। अगर बात करते हैं, ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का कॉलम था, ठीक है, फंड फ्लो का। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज लेस। तो फंड फ्लो के केस में जो होता है विंडो ड्रेसिंग कम होती है। फंड फ्लो के केस में विंडो ड्रेसिंग कम होती है, एंड इन केस ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज मोर। और यहाँ पर क्या होता है कि विंडो ड्रेसिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिखावा किया जाता है तो लोग ज़्यादा ईजिली ट्रस्ट करके चीज़ों को कैश फॉर्म में परचेज कर लेते हैं या पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं उस बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा होती है और फंड फ्लो स्टेटमेंट में कम होती है। क्लियर। 11th पॉइंट इज योर रियलिस्टिक पिक्चर। रियलिस्टिक पिक्चर ये विंडो ड्रेसिंग से रिलेटेड है। रियलिस्टिक पिक्चर दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर अगर विंडो ड्रेसिंग कम है तो ये रियलिस्टिक पिक्चर ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट्स मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बिजनेस। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, दी गई होंगी, वो क्या होंगी, वो बिजनेस की रियलिस्टिक पिक्चर शो करेगा, रियलिटी शो करेगा कि उस बिजनेस का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके फंड्स कैसे हैं, ठीक है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट्स लेस रियलिस्टिक पिक्चर। और जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में कम रियलिस्टिक पिक्चर शो करता है बिजनेस की, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लिख करके डिफरेंसेस बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपस में। और भी पॉइंट्स अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने पढ़ा है, तो और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है इनका इतना पॉइंट सफिशिएंट है, 10 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट्स, मैं समझा पाई हूँ अगर अच्छे से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को प्रेस कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।